वॉर एक ऐसा समय जो किसी भी देश के सैनिकों के लिए एक बेहद मुश्किल समय होता है। दो देशों के बीच हो रहे युद्ध के दौरान लाखों सैनिक दिन रात दुश्मन देश के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देकर अपने देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार तो हफ्तों से लेकर महीनों तक चलने वाले इन लड़ाइयों की वजह से न तो उन्हें दो पल आराम मिल पाता है और न ही वे महीनों महीनों तक सो पाते हैं। इन्हीं सभी कारणों की वजह से एक सैनिक पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए और उनकी इस क्षमता को बढ़ाने के लिए रशिया ने सन 1940 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने इंसानों पर किए जाने वाली क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। कहते हैं कि सैनिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए रशियन वैज्ञानिकों ने एक गोपनीय एक्सपेरिमेंट की योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक उन्होंने 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को चुना जो इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उन सभी कैदियों को एक खास चैम्बर के अंदर रखा जाना था, जहां पर उन सभी कैदियों को 30 दिनों तक बिना सोए गुजारना था। इन कैदियों के सामने यह शर्त रखी गई थी कि अगर वे कैदी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 30 दिनों तक बिना सोए ही इस चैम्बर में गुजार लेते हैं तो उनकी सजा माफ कर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। महज 30 दिनों का बंधन इन सभी कैदियों को जीवन भर की आज़ादी दे सकता था और इसी आज़ादी के लालच में उन सभी कैदियों ने इस एक्सपेरिमेंट में अपनी हामी भर दी। अब योजना के मुताबिक इन सभी कैदियों को एक खास तरह के चैम्बर में रखा गया था। इन सभी कैदियों को उस चैम्बर के अंदर पढ़ने के लिए मैगजीन, खाने का सामान, टॉयलेट और बाथरूम जैसी तमाम जरूरत की सुविधाएं दी गई थी। इस चैम्बर के दोनों तरफ वन वे ग्लास लगाए गए थे, जहां से वे इन सारे कैदियों पर निगरानी रखने का काम कर रहे थे। इन कैदियों को नींद ना आ सके, इस बात का ध्यान रखते हुए एक खास तरह का केमिकल तैयार कर उन्हें गैस में तब्दील कर दिया गया था और धीरे धीरे इस गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इस चैम्बर में छोड़ना शुरू कर दिया था। कुछ ही घंटों में इस एक्सपेरिमेंट को लगभग एक दिन बीत गया और चैम्बर के अंदर सब कुछ सामान्य रहा। सभी कैदियों ने अपना खाना खाया और वे आपस में बातें कर समय गुजार रहे थे। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीत गए। चैम्बर के अंदर कैदियों की गतिविधियां सामान्य रही, पर अब इस एक्सपेरिमेंट में जो होने वाला था उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया, ठीक वैसे वैसे ही इस चैम्बर के हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। दिन पर दिन उन सभी कैदियों ने आपस में बातें करना बंद कर दिया था। वे सभी कैदी खुद में ही बातें करने लगे थे। कुछ समय और बीता और 11वें दिन से ही इस चैम्बर के अंदर के हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे थे। 11वें दिन उनमें से एक कैदी अचानक ही उठकर चिल्लाने लगा। उसकी यह चीख इतनी ज्यादा तेज थी जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी चीख की वजह से उस कैदी के वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, जिसकी वजह से वह बात भी नहीं कर पा रहा था। इस पूरी घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस चैम्बर के अंदर मौजूद बाकी कैदियों को इस पूरी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां मौजूद सभी अधिकारी उस कैदी की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा घबरा चुके थे, पर उन्होंने मजबूरन इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। 15वें दिन उन सभी कैदियों ने चैम्बर के अंदर रखी किताबों के पन्नों को फाड़कर चैम्बर के 1 वे ग्लास में चिपकाना शुरू कर दिया था, ताकि उनकी निगरानी कर रहे कर्मचारी अंदर के हालात न देख सकें। इस घटना के बाद चैम्बर के भीतर के हालात पूरी तरह से शांत पड़ चुके थे। लगभग 18वें दिन इस चैम्बर के अंदर के हालात की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस चैम्बर में छोड़े जा रही उस रहस्यमय गैस को रोकने का फैसला किया। उन्हें यह लगने लगा था कि उस गैस को रोक दिए जाने के बाद चैम्बर के अंदर के हालात वापस सामान्य हो जाएंगे, पर कुछ घंटों बाद हालात को देखते हुए उन सभी वैज्ञानिकों ने चैम्बर के अंदर जाने का फैसला किया। जब वे सभी जांच पड़ताल के लिए इस चैम्बर के अंदर पहुंचे, तब वहां के हालात ने तो मानो उनके रोंगटे खड़े कर दिए। चैम्बर के चारों तरफ ताजे खून के धब्बे फैले हुए थे। इन सभी कैदियों ने खुद के ही शरीर के अंगों को खाना शुरू कर दिया था। जो खाना उन्हें खाने के लिए दिया जाता था वे उसे भी छोड़ चुके थे। उन सभी कैदियों के हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई दिनों तक अपने ही शरीर के अंगों को खाने की वजह से उनके शरीर की हड्डियां साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। अब उन सभी कैदियों को इस चैम्बर से निकालकर तुरंत ही हॉस्पिटल लाया गया।
कहा जाता है कि जब उन सभी कैदियों को उस चैम्बर से बाहर लाया जा रहा था, तब उनका कहना था कि वे आज़ादी नहीं चाहते, वे सभी इसी कमरे में रहना चाहते हैं और उन्हें इसी हालत में इस चैम्बर में छोड़ दिया जाए और उस रहस्यमय गैस को वापस उस चैम्बर में छोड़ दिया जाए। हॉस्पिटल में उन सभी कैदियों की इन डरावनी हरकतों को देख डॉक्टर्स ने उन सभी कैदियों को मॉर्फिन के इंजेक्शन देने का फैसला किया ताकि वे उन सभी कैदियों को बेहोश कर उनका ऑपरेशन कर सके। पर जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से ही एक नॉर्मल इंसान बेहोश हो जाता है, उसी मॉर्फिन की लगभग कई डोज देने के बाद भी वे सभी कैदी अपने पूरे होश में थे। अंततः हालात की गंभीरता को देखते हुए उसी हालत में उन सभी कैदियों का इलाज करने का फैसला किया गया। इलाज के दौरान 5 में से 3 कैदियों की दर्द की वजह से मौत हो गई और बचे हुए 2 कैदियों को इलाज के बाद तुरंत ही उस चैम्बर में वापस भेजे जाने का फैसला किया गया। अब यह पूरा एक्सपेरिमेंट हैवानियत का रूप ले चुका था। कहते हैं कि वैज्ञानिक इस पूरे एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे, पर इस पूरी रिसर्च को लीड कर रहे रशियन कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें इस पूरी रिसर्च को जारी रखने का आदेश दिया और उन दोनों कैदियों के साथ 3 वैज्ञानिकों को भी इस चैम्बर में रखने का आदेश दिया। वे जानना चाहते थे कि अगर इन दोनों कैदियों को वापस उस चैम्बर में उसी रहस्यमय गैस के साथ वापस रखा जाए तो उनके साथ क्या होगा। पूरे इलाज के दौरान वे दोनों कैदी उस चैम्बर में आने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो चुके थे। उन दोनों कैदियों द्वारा की जा रही हरकतें भी काफी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। उन दोनों कैदियों को वापस उस चैम्बर में लाया गया। इस चैम्बर में आते ही वे दोनों कैदी सामान्य हो चुके थे। इस चैम्बर के लिए जिन 3 वैज्ञानिकों को चुना गया था, वे सभी इन कैदियों की ऐसी हालत देख काफी ज्यादा घबरा चुके थे और इसी डर में उनमें से एक वैज्ञानिक ने उस रशियन कमांडिंग ऑफिसर को गन से शूट कर दिया और उसकी हत्या कर दी और उन दोनों कैदियों को भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और यह पूरी रिसर्च कभी दुनिया के सामने न आ सके, इस बात का ध्यान रखते हुए उस वैज्ञानिक ने अपने दोनों साथियों को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर इस पूरे एक्सपेरिमेंट के रहस्य को दफन कर दिया। इस खौफनाक घटना के बाद कभी भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को किसी इंसान पर दोबारा न किए जाने का फैसला किया गया। अब सवाल आता है कि आखिर इस घटना में कितनी सच्चाई है। क्या सच में किसी इंसान पर इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था या यह पूरी घटना किसी राइटर के द्वारा बनाई गई कोई मनगढ़ंत कहानी थी। जब रशियन गवर्नमेंट से इस बारे में सवाल किए गए तब उनका कहना था कि इस प्रकार का कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी भी किसी इंसान पर नहीं किया गया था। तो वही दूसरी तरफ इस घटना को लेकर कही गई बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। साल 2009 में पहली बार क्रीपीपास्ता विकी नामक एक वेबसाइट पर एक अनजान व्यक्ति ने इस पूरी घटना को दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि यह एक ऐसा रहस्यमय प्रयोग था जिसे सालों तक पूरी दुनिया से छुपाकर रखा गया था, पर उस अनजान व्यक्ति के पास इस पूरी घटना के कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे जो इस पूरी घटना को सच साबित कर सके। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।